अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग फ़र्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यू आपके पास है आइसोटोप्स डिफर इन आइस। इसमें आपने करेक्ट ऑप्शन बताना है, तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है प्रॉपर्टीज़ विच डिपेंड अपॉन मैस। नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यू है सिलेक्ट द मोस्ट सूटेबल आंसर फ्रॉम द गिवन वन इन ईच क्वेश्चन। तो इसमें आपके पास करेक्ट ऑप्शन है आइसोटोप्स विद इवन एटॉमिक मास एंड इवन एटॉमिक नंबर आर कंपैरेटिवली अबंडेंट। सी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। हमारे पास नेचर में 280 आइसोटोप्स पाए जाते हैं, जिसमें से 154 आइसोटोप्स ऐसे हैं जिनका इवन एटॉमिक मास है और इवन एटॉमिक नंबर है। तो आपसे अबंडेंट में पूछा गया है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। थर्ड एमसीक्यू है मैनी एलिमेंट्स हैव फ्रैक्शनल एटॉमिक मैसेस। ज़्यादातर एलिमेंट्स का एटॉमिक मास फ्रैक्शनल में होता है, उसकी क्या रीज़न है? क्योंकि जब हम किसी भी एलिमेंट्स का एटॉमिक मास निकालते हैं तो सबसे पहले उसके आइसोटॉप्स की तादाद देखी जाती है एलिमेंट के, फिर एलिमेंट के हर एटम्स के आइसोटॉप्स का मास और वो नेचर में कितनी अबंडेंस में पाया जा रहा है, दोनों की कैलकुलेशंस निकालते हैं। तो मोस्टली एलिमेंट्स का जो आंसर निकलता है पीरियोडिक टेबल के अंदर जो मास लिखे हुए हैं वो ज़्यादातर फ्रैक्शनल वैल्यू वाले हैं। नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यू नंबर 4 है द मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास बताना है मिलीग्राम के अंदर, तो करेक्ट ऑप्शन है 0.5 mmg। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड हमने कैलकुलेशन करनी है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मास बताना है आपने मिलीग्राम के अंदर। 1 मोल किसके इक्वल होता है? एवोगैड्रोस वैल्यू के। तो हमें सबसे पहले 1 मोल की कैलकुलेशन के लिए एक इलेक्ट्रॉन का मास पता होना चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन के मास की वैल्यू है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। मास निकालने के लिए एवोगैड्रोस वैल्यू और आपने किसको मल्टीप्लाई किया है, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन के मास को मल्टीप्लाई किया, तो आंसर आपके पास केजी में आ रहा है। लेकिन हमें आंसर मिलीग्राम में चाहिए, तो 1 kg आपके पास किसके इक्वल होता है? 10⁻6 मिलीग्राम के। इस केजी की जगह हम लोग 10⁻6 मिलीग्राम की वैल्यू पुट करेंगे। पावर्स आपस में ऐड होंगी। ऐड होने के बाद -8 में से आप +6 माइनस करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा? -2 आएगा। 10⁻2 का मतलब है 100 से आप इसे डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 0.54। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 5 है 27 ग्राम ऑफ AL विल रिएक्ट्स completely with how much mass of O2 to produce Al2O3। Al2O3 को बनाने के लिए Al का 27 ग्राम मैस यूज़ हो रहा है, तो आपने ऑक्सीजन का मैस बताना है वो कितना यूज़ होगा। करेक्ट आंसर आपके पास है 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। Al2O3 सबसे पहले तो हम इसकी इक्वेशन बैलेंस करेंगे। Al2O3 को बनाने के लिए मोल्स की फॉर्म में देखें, 4 मोल्स आपके पास Al यूज़ हो रहा है और ऑक्सीजन के आपके पास 3 मोल यूज़ हो रहे हैं। चूँकि कैलकुलेशन हमें मैस के अकॉर्डिंग यूज़ करनी है, तो मोल्स की कैलकुलेशन करते हुए हम लोग मैस कैलकुलेट करेंगे। किसी भी एलिमेंट के मैस को अगर ग्राम में एक्सप्रेस किया जाए तो वो 1 मोल के इक्वल होता है। इसलिए 1 मोल ऑफ Al किसके इक्वल है? 27 ग्राम के। आप इनके जस्ट मोल्स को कंपेयर करेंगे, Al को कंपेयर करेंगे ऑक्सीजन के साथ। अगर Al के 4 मोल्स हैं तो ऑक्सीजन के कितने यूज़ हो रहे हैं? 3 यूज़ हो रहे हैं। अगर Al का आप 1 मोल यूज़ करें तो ऑक्सीजन के कितने यूज़ होंगे? हम लोग क्या करेंगे, 3 को डिवाइड कर देंगे 4 के ऊपर, तो आंसर आपके पास आएगा 0.75 मोल्स। और मैस का कैलकुलेशंस करने के लिए मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मैस। मोल्स आपके पास है 0.75, ऑक्सीजन का मैस होता है 32 ग्राम्स, मोलर मैस। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आपके पास आएगा 24 ग्राम। यानी अगर आपने Al का 27 ग्राम यूज़ किया है तो ऑक्सीजन का आपको 24 ग्राम्स यूज़ करने पड़ेंगे। नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यू है एमसीक्यू नंबर 6 द नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ CO2 विच कंटेन 8 ग्राम ऑक्सीजन। आपने नंबर ऑफ़ मोल्स बताने हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, जिसमें ऑक्सीजन का मास कितना होना चाहिए? 8 ग्राम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 0.25, ए पार्ट है। और 6 में आपने कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स की तादाद बतानी है जिसमें ऑक्सीजन का मास 8 ग्राम होना चाहिए। अब इसकी कैलकुलेशंस कैसे करते हैं? आपको पता है कि 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर
अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें, कार्बन का मास होता है 12 और ऑक्सीजन का मास कितना होता है 32 ग्राम। तो ये ओवरऑल प्लस करके मास आपके पास क्या निकलता है 44 ग्राम ऑफ CO2। और किसी भी सब्सटेंस के मास को अगर ग्राम में रिप्रेजेंट करें तो इसे मोल्स बोलते हैं। अब CO2 के अंदर हमारे पास ऑक्सीजन का कितना मास यूज़ हो रहा है 32 ग्राम यूज़ हो रहा है, इसलिए हमने लिखा है 32 ग्राम्स ऑफ O2 इज़ प्रेजेंट, किसके इक्वल है 1 मोल ऑफ CO2 के। अगर 1 ग्राम आपके पास ऑक्सीजन होगा तो आप उसे क्या करेंगे 1/32 कर देंगे। अगर आपके पास 8 ग्राम ऑक्सीजन है तो 1/32 मल्टीप्लाई 8 और आंसर निकल आएगा 0.25। बहुत इजी मेथड है, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि आपको 6 पेंसिल्स दी जाती हैं, उनकी प्राइस है, उनकी कीमत है 12 रुपये और आपसे पूछा जाता है कि जी 8 पेंसिल्स की कीमत कैलकुलेट करें। तो सबसे पहले हम 1 की कैलकुलेशन करते हैं। तो 1 के लिए जो टोटल अमाउंट है और आपके पास जितना नंबर है उस पर डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद आपसे कैलकुलेशन एक्चुअल में किसकी पूछी गई है 8 पेंसिल से रिलेटेड, तो आगे उसको जो भी आंसर इसका निकलता है उसे 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम काम यही यहाँ पे भी यही हो रहा है कि 32 ग्राम ऑक्सीजन जो है 1 मोल के इक्वल है। अगर 1 ग्राम के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करेंगे तो 1/32 आ जाएगा। आपसे कैलकुलेशन एक्चुअल में पूछी हुई है 8 ग्राम के अकॉर्डिंग, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी मल्टीप्लिकेशन में आएगी और आंसर निकलेगा 0.25 मोल। नेक्स्ट आपके पास MCQ नंबर 7 है, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन। लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके अंदर प्रेजेंट हैं, तो ए पार्ट है 3.6 ग्राम ऑफ वाटर में आपने लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताने हैं। लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कैलकुलेट करने के लिए आपने सबसे पहले मोल्स निकालने हैं। मोल्स कैसे निकाले जाते हैं, जो भी मास होता है उसको डिवाइड किया जाता है उस सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर मास से। जैसे हम वाटर की अगर बात करेंगे, वाटर का मास उसने दिया हुआ है 3.6, इसको डिवाइड करेंगे वाटर के मोलर मास पे, आंसर आएगा 0.2 ग्राम 2। नेक्स्ट आपके पास है एथेनॉल का निकालेंगे, मैस उसने दिया हुआ है, आपने मोलर मैस लगा के आंसर निकाला 0.1 आ रहा है। इसी तरीके से नाइट्रोजन के निकालेंगे और नेक्स्ट सोडियम कार्बोनेट के भी निकालेंगे। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो 3.6 ग्राम ऑफ वाटर है, क्योंकि लार्जेस्ट नंबर ऑफ मोल्स इसी के केस में आ रहे हैं। ऑप्शन था कि नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स बताने हैं, जिसके लार्जेस्ट नंबर ऑफ़ मोल्स होंगे उसी के लार्जेस्ट नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स भी होंगे। मोल्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स। MCQ नंबर 8 है, 1 मोल ऑफ SO2 कंटेन। 1 मोल SO2 के अंदर आपने बताना है करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ सल्फ़र। सी पार्ट इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगर ऑक्सीजन के पूछते तो आपने 2 मल्टीप्लाई के साथ 6.02 इंटू 10⁻23 फिर ए पार्ट होना था, क्योंकि सल्फ़र का पूछा है तो सी पार्ट है। 1 मोल SO2 के अंदर आपने सल्फ़र एटम की तादाद बतानी है। आपको पता है कि 1 मोल किसके इक्वल होता है 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2। अगर एक SO2 मॉलिक्यूल की बात की जाए तो उसमें सल्फ़र की तादाद कितनी नज़र आ रही है 1 है। तो अगर आपके पास 6.02 इंटू 10⁻23 SO2 मॉलिक्यूल्स हों तो उसमें सल्फ़र की तादाद कितनी है, एक में 1 है। तो अगर इतने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हो तो आपने सिंपल 1 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आंसर क्या आएगा 6.022 इंटू 10⁻23। अब ज़रूरी नहीं है कि फ़ाइनल पेपर में आपसे सल्फ़र का पूछें, वो आपसे ऑक्सीजन का भी पूछ सकते हैं। ऑक्सीजन के केस में एक मॉलिक्यूल SO2 के अंदर ऑक्सीजन के कितने हैं 2 हैं, तो आपने नेक्स्ट में उसे 2 से मल्टीप्लाई करना था, लेकिन हमसे सल्फ़र का पूछा हुआ है तो करेक्ट ऑप्शन इज़ 6.02 इंटू 10⁻23 है। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास MCQ नंबर 9 है, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1.4 ग्राम ऑफ N2 एट STP कंडीशन पे 1.4 ग्राम नाइट्रोजन का वॉल्यूम बताना है, तो करेक्ट ऑप्शन है सी पार्ट 1.12 DM³ मोलर वॉल्यूम की एप्लीकेशन में पढ़ा था कि अगर आपके पास मैस गिवन हो तो हम आसानी से उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं।
तो हमारे पास नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूलर मास है वो कितना होता है, 28 ग्राम है। और किसी भी सब्सटेंस के मास को अगर ग्राम में रिप्रेजेंट किया जाए तो वो 1 मोल के इक्वल होता है। और 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 22.414 DM³ है। अब कैलकुलेशन चूँकि मैथ्स के अकॉर्डिंग करनी है, 8 ग्राम ऑफ N2 एट STP वॉल्यूम 22.414, अगर 1 ग्राम होता तो आपके पास कितना होना चाहिए था, 22.414। इसको डिवाइड कर देंगे 28 पे। एक्चुअल में कैलकुलेशन है 1.4 से रिलेटेड। अगर आपके पास 1.4 ग्राम हो N2 का तो वो वैल्यू क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। जब सॉल्व करेंगे आंसर आएगा 1.12 DM³। और ये MCQ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके पास MCQ नंबर 10 है, अ लिमिटिंग रिएक्टेंट इज़ द वन विच, करेक्ट ऑप्शन है डी पार्ट, गिव्स द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट अंडर कंसिडरेशन। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये MCQ अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।